गणपति भगवान की जय, बोले पितृ देवता की जय। प्यारे दर्शकों, आज आप लोगों को एक अच्छे ही रोचक कथा बता रहे हैं जो पितरों के बारे में ही है। तो एक समय की बात है, गरुड़ और भगवान जी बैठे हुए थे। तो गरुड़ ने पूछा भगवान से कि प्रभु, क्या पितर लोग कभी दिखाई दिए हैं? पितरों को किसी ने देखा है? श्राद्ध में भोजन करने के लिए कोई आया है? भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा है? तो भगवान बोले, गरुड़, हाँ, इसके बारे में मैं तुम्हें अच्छी सी बात बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, सुनो। तो बोले कि सुनो गरुड़, पिता की आज्ञा पा करके राघवेंद्र श्री राम वन चले गए। और जब वन चले गए तो कुछ दिनों के बाद में घटना घटी, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। राजा दशरथ मारे गए। और जब राजा दशरथ का प्राणांत हुआ, राम को वनवास तो मिले ही थे। घूमते घूमते वनवास काल में अनेक तीर्थों को भ्रमण करते हुए गए। साथ में सीता भी थी, लक्ष्मण जी भी थे। तो जब पुष्कर तीर्थ में पहुंचे तो राम जी बोले कि सीता, हम श्राद्ध करेंगे। और श्राद्ध की तैयारी करने लगे। आरंभ हुई श्राद्ध की तैयारी। सीता जी सुंदर अच्छे अच्छे फल, कंदमूल सब एकत्र करके लाई, सुंदर शुद्ध की उनको। और भगवान राम जी जिन ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाए हुए थे वो सब आए। तो राम जी बोले कि सीता, जो ब्राह्मण महात्मा जी पधारे हुए हैं उन लोगों के लिए सुंदर आसन लगाओ और उन्हें भोजन करा के हम तृप्त करेंगे। अपने पितरों को उसमें सुंदर हम तृप्त करेंगे उसी के माध्यम से। तो जैसे ही उन ब्राह्मणों को, ऋषियों को आसन देती है सीता और उनके लिए फल आदि भोजन लाने के लिए गई, तो जैसे सीता आ रही थी तो एक आश्चर्य हुआ। जो सीता आ रही थी लेकर के जो भोजन पात्र आदि, वो सब ले जाके चुपके से रख दी और जाकर के वृक्ष के ओट में छिप गई। और ऐसी छिपी कि बहुत देर तक के आई ही नहीं, माने शर्मा गई, लज्जित हो गई और चली गई। जब देर होने लगी तो राम जी को आश्चर्य हुआ। ये वैदेही को, ये सीता को, ये जानकी जी को क्या हो गया? ब्राह्मणों को भोजन परोसना छोड़ करके कहां चली गई? राम जी सोचे अभी ढूंढना ठीक नहीं है, अभी तो ब्राह्मणों को संतुष्ट करना ठीक है। और राम जी स्वयं उन ब्राह्मणों के लिए भोजन लाए, फल आदि लाए और सुंदर उनको परोसे। ब्राह्मणों को तृप्त करने के बाद दक्षिणा आदि यथा निवेदन करके राम जी फिर नम्र सुंदर उन लोगों को विदा किए। फिर सीता को ढूंढने लगे कि सीता कहाँ है। तो सीता एक वृक्ष के और घने बेल के पीछे छिपी हुई थी। राम जी पूछने लगे, सीता, तुमने ये क्या किया? सब ब्राह्मण और ऋषि सब बैठे हुए थे, तो इन ब्राह्मण ऋषियों को छोड़ करके तुम यहां आकर के छिप गई। तब सीता बताई, क्या करूं प्रभु, मुझसे सहन नहीं हुआ। कहे, क्या सहन नहीं हुआ? तो बोले, जिन ब्राह्मणों को आप श्राद्ध में बुलाए थे ना, तो उन ब्राह्मणों के अग्र में, माने सामने, मैंने आपके पिता राजा दशरथ को देखा। माने स्वर्गीय महाराज दशरथ के बारे में बताई कि मैंने उनको देखा
और उनसे मुझसे सहन नहीं हुए। मुझे बहुत रोना आ गया। मैं उनके सामने नहीं जा पाई, क्योंकि जिस पिता ने मुझे इतना स्नेह इतना प्रेम दिया, मैंने ससुर जी के बारे में बता रही है, और वो मुझे सदा राजभेष में देखे थे। आज मैं वल्कल वेश में थी वनवासिनी की तरह, और तृण पात में लेकर के मैं अपने पिता अपने ससुर जी को सब लेकर के देने के लिए जा रही थी ना। और जैसे ही मैंने पिता दशरथ जी को देखा ना, उससे सहन नहीं हुआ। वो क्या सोचेंगे, उन्हें क्या कितना दुख होगा, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई प्रभु। मैं सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और मैं चली आई, मैं नहीं जा पाई। सीता जब इस प्रकार से बताई तो राम जी भी गदगद हो गए कि सच में सीता, तुमने मेरे पिता का दर्शन किया? कहे हाँ, पितृ रूप में ब्राह्मणों के सम्मुख, ब्राह्मणों के अग्र में आपके पिता का मैंने दर्शन किया। तो इस तरह से पितरों का दर्शन करने वाली साक्षात जनक नंदनी सीता है, वैदेही है। तो यही बात बताई गई कि हाँ, पितरों को किसी ने देखा है तो सीता जी ने प्रत्यक्ष पितरों का दर्शन किया है। ये बड़ी रोचक कथा आती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि विश्वास करके कि जो वैदेही ने बताया है कि पितर लोग ब्राह्मणों के माध्यम से आते हैं, जिन ब्राह्मण संत को हम उनके निमित्त बुलाते हैं, उनके माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये बात को सत्य कहा गया कि सीता ने इस सत्य को प्रकट किया कि हाँ, पितर लोग अलग अलग अपने माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो इस बारे में और आगे वीडियो आपको बताएंगे, जिनको आप श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री पितर देव, नमो नमः।